देखो, अब हम इस वीडियो में थोड़ा सा हाइपोथैलेमस के बारे में स्टडी करते हैं। तो या तो हम इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। राइट अ नोट ऑन हाइपोथैलेमस। राइट अ नोट ऑन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के फंक्शंस, उससे संबंधित पॉइंट्स सारे हम इसी में ही कवर कर लेते हैं। कुछ गिने चुने 6-7 पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं, हमारा हाइपोथैलेमस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ पहले कि हाइपोथैलेमस होता कहाँ है। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये वाला पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके 3 पार्ट हैं, 1, 2 और 3। ये हाइपोथैलेमस है, दिस पार्ट इज हाइपोथैलेमस। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, दिस पार्ट इज हाइपोथैलेमस। अब ये एक्चुअली कहाँ पर है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि दिस इज डाईएन्सेफेलॉन। दिस पार्ट इज डाईएन्सेफेलॉन। व्हाट इज डाईएन्सेफेलॉन नाउ? इट इज वन ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में, यानी ब्रेन को हम स्टडी करें तो 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम एंड डाईएन्सेफेलॉन। तो सेरेब्रम के इंफीरियर साइड में डाईएन्सेफेलॉन है। डाईएन्सेफेलॉन में इट इज़ लाइक अ रूम। डाईएन्सेफेलॉन कैसे? एक कमरा है, खाली स्पेस है। इसका एक फर्श भी है यानी फ्लोर, इसका एक रूफ भी है यानी छत, इसकी दीवारें भी हैं। जो ये फ्लोर है, दिस इज हाइपोथैलेमस। दिस इज हाइपोथैलेमस। जो छत है, दिस इज एपिथैलेमस। और जो ये साइड वॉल्स हैं, दीज आर थैलेमस। दोनों प्लूरल मिला के थैलेमाई। इसके स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इनफंडिबुलम, इससे अटैच है पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रहा। इसी का ही बड़ा रूप है ये वाला। इससे अटैच है पीनियल स्टॉक के माध्यम से ये पीनियल ग्लैंड। ये ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। अब क्या है हाइपोथैलेमस? इट इज रिलेटिवली स्मॉल। कितना स्मॉल? 4 ग्राम का है ओनली, यानी 1/300 ऑफ ब्रेन टिश्यू। ब्रेन टिश्यू जितना है उसका केवल 300वां हिस्सा जितना बराबर है, यानी ओनली 4 ग्राम। इट इज हाईली वास्कुलर। हाईली वास्कुलर भी है। वास्कुलर का मतलब होता है कि ब्लड सप्लाई रिच है। यहाँ लिख देता हूँ, ब्लड सप्लाई रिच। ब्लड सप्लाई रिच तो होगा ही, बिकॉज हाइपोथैलेमस कंसिस्ट्स ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। ये रही वो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, ठीक है, ये रही न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। इनके ये एक्सोन टर्मिनल्स, अब ये कुछ प्रोड्यूस करेंगी, तो ये क्या है हमारे पास? ब्लड वेसल। ये अब यहाँ से रिसीव करके न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स से, व्हाट आर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स? स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। ये इधर लेके जाएंगी एंटीरियर पिट्यूटरी तक और रिलीज़ कर देंगी अपने न्यूरो हार्मोन्स को। फिर वापस जाएंगी यहाँ से और वापस हार्ट में जाएंगी। व्हाट डज दिस फॉर्म? हाइपोफाइशियल पोर्टल वीन। हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन बना देती हैं ये ब्लड वेसल्स। सो हाईली वास्कुलर भी है।
थर्ड इज इट मेंटेन्स होम्योस्टेसिस, इट मेंटेन्स होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। इट इज थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, सो कॉल्ड थर्मोस्टेट। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर की वजह से ही कहते हैं इसको सो कॉल्ड थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट कहो या थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कहो या ये कहो कि इट मेंटेन होम्योस्टेसिस, इनका तीनों का मतलब एक ही है। क्या? कि इट कीप्स बॉडी टेम्परेचर रफली एट 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस पर ही हमारी बॉडी जो मेंटेन रहती है ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस। कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सिग्नल रिसीव कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और क्या करेगा? बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्वेटिंग करवाएगा, यानी पसीने बाहर निकलेगा, जिसके वाटर हीट को एब्जॉर्ब करके पानी उड़ेगा, इवेपरेट होकर बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा। अगर ठंड लगती है, बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तब भी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तब भी ये शिवरिंग करवाएगा हमारी बॉडी में। इट कीप्स बॉडी टेम्परेचर रफली एट 37 डिग्री सेल्सियस बाय कॉम्प्लेक्स थर्मोस्टेट सिस्टम। ये इसी की ही बात कर रहे हैं। दैट्स वाई इट एक्ट्स एज अ थर्मोस्टेट और अ थर्मोरेगुलेटरी सेंटर। वन मोर पॉइंट, दैट एपेटाइट सेंटर, यानी कि हमें भूख लगती है, हंगर सेंटर। थर्स्ट सेंटर यानी भूख प्यास वाला। एंड सैटिटी सेंटर, सैटिटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड। सैटिटी मीन्स फीलिंग ऑफ बीइंग satisfied. It is known as satiety. So appetite center, thirst center and satiety center are present in hypothalamus. ये हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। अब देखो, हाइपोथैलेमस से संबंधित मैंने जितने पॉइंट्स हो सकते थे सारे कवर करने की कोशिश करी है। कि स्मॉल है, 4 ग्राम का है, 1/300 है टोटल ब्रेन टिश्यू का, हाईली वास्कुलर है, तो मैंने हाइपोफाइशियल पोर्टल वीन का जिक्र कर दिया है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का जिक्र आ गया है। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स से मिलके बना होता है हाइपोथैलेमस, स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स से मिलके। और उन स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स को कहते हैं हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जो अपना सिक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं, जिनको हार्मोन्स कहते हैं। और वो न्यूरो हार्मोन्स यानी हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, सो कॉल्ड न्यूरो हार्मोन्स, वो न्यूरो हार्मोन्स इन ब्लड वेसल्स के माध्यम से, जो कि स्पेसिफिकली वीन्स होती हैं, वीन्स के माध्यम से, जो वीन्स होती हैं हार्ट में जाएंगी, तो डायरेक्टली हार्ट में ना जा करके पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से जाएंगी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में अपना सिक्रीशन ड्रॉप कर देंगी। कौन सा सिक्रीशन? जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स से ले रही हैं। क्या ले रही हैं? हार्मोन्स, यानी न्यूरो हार्मोन्स को रिसीव करके पिट्यूटरी ग्लैंड में ड्रॉप कर रही हैं और वापस वो वीन्स हार्ट में जा रही हैं। तो डायरेक्टली हार्ट में जाती वीन्स इससे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से होकर के जा रही हैं। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, इसीलिए हाइपोफाइशियल पोर्टल वीन। अब ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, इसलिए होम्योस्टेसिस कह देते हैं हम, मेंटेन करता है। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर भी इसीलिए कह देते हैं, थर्मोस्टेट भी इसीलिए कह देते हैं। एपेटाइट सेंटर, थर्स्ट सेंटर, सैटिटी सेंटर भी यहाँ प्रेजेंट है। अब एक पॉइंट और कर लेते हैं इससे संबंधित हम, क्या कि ये कनेक्शन बनाता है। इट फॉर्म्स एनाटॉमिकल कनेक्शन
between nervous system and endocrine system. It forms anatomical connection between nervous and endocrine system. नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम में ये एक एनाटॉमिकल कनेक्शन बनाती है. कौन? हाइपोथैलेमस. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ.